राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सबको पता है कि उपनिषद की कथाएं हमेशा एक गूढ़ संदेश देती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को परिष्कृत करने में सक्षम होती है। इसलिए आप लोग आज की पहली कथा सुने। यह कथा केनोपनिषद की है, जिसमें देवताओं के अभिमान पर चर्चा की गई है और इसके जरिए एक गूढ़ ज्ञान प्रदान किया गया है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए मित्रों, आज की पहली कथा जो कि केनोपनिषद से है उसे शुरू करते हैं। देवताओं का अभिमान। देवताओं और असुरों में मैत्री और द्वेष प्रायः चलते ही रहते थे। कभी बड़े बड़े संग्राम भी हो जाते थे। एक बार भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। प्रभु की कृपा से उसमें देवताओं को विजय प्राप्त हुई। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा भंग करने वाले असुरों की पराजय हुई। देवताओं की इस महान विजय में प्रभु की अपार कृपा और इच्छा ही प्रमुख कारण थे। वह कृपा और इच्छा असुरों के साथ भी होती यदि असुरों में सदाचार की भावना होती, किंतु असुर तो स्वभाव से ही आसुरी वृत्ति के थे, अतः देवताओं पर ही प्रभु की विशेष कृपा रहती थी। असुरों को पराजित कर देवताओं ने सुख की सांस ली। वे सोचने लगे कि उन्होंने बहुत बड़े संग्राम में विजय प्राप्त की है। इस सोच में अहंकार भी था कि यह विजय तो हमारी ही है। यह सौभाग्य तथा सुयश केवल हमारे ही कठिन परिश्रम तथा पराक्रम का सुपरिणाम है। भगवान भी देवताओं के इस अभिप्राय को समझ गए। उन्हें लगा कि ये तो देवताओं के विनाश के लक्षण हैं। यदि इनमें यह अहंकार बना रहा तो ये देवता कभी भी असुरों से पराजित हो सकते हैं। फिर तो सारे संसार में आसुरी माया का ही तांडव होगा। परमेश्वर ने इसे यहीं रोक देना चाहा। सारे दुर्गुणों की खान इस अहंकार को देवताओं के मन मस्तिष्क से दूर करने के लिए उन्होंने रूप बदल लिया। वे एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। देवताओं ने आज तक इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था। वे समझ नहीं सके कि यह कौन है। वे विस्मय में पड़ गए। उस यक्ष के विषय में जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को भेजने का निश्चय करके कहा, हे जातवेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अहंकार तो देवताओं में घर कर ही गया था। अग्निदेव को भी अपनी बुद्धि और शक्ति पर बड़ा गर्व था, अतः उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। अग्नि ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वे तुरंत यक्ष के समीप पहुंचे। अग्निदेव को अपने सम्मुख खड़े देखकर स्वयं यक्ष ने ही उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? यहाँ कैसे पधारे? अग्निदेव तो अपने गर्भ में फूले नहीं समा रहे थे। वह सोचने लगे कि उनके तेजस्वी स्वरूप को तो सभी पहचानते हैं, यह यक्ष क्यों नहीं जान पाया। यह सोचकर अग्नि ने तमक कर उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते? मैं ही अग्नि हूँ। मेरा ही नाम जातवेदा है। अग्नि की गर्वोक्ति सुनकर यक्ष रूपी ब्रह्म ने अनजान सा बनकर कहा, अच्छा, आप ही हैं अग्नि देवता और जातवेदा। सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु यह तो बताइए, आप में शक्ति क्या है? आप क्या कर सकते हैं? अग्नि ने अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? आप इसे जानना चाहते हैं? अरे, यदि मैं चाहूँ तो इस समस्त भूमंडल को, जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस सबको क्षण भर में भस्म करके राख के ढेर में परिवर्तित कर दूं। सबको सत्ता और शक्ति प्रदान करने वाले तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो यक्ष के रूप में वहाँ स्वयं विद्यमान थे। उन्होंने अग्नि के सामने एक सूखा तिनका डालकर कहा, अग्निदेव, आप तो सब कुछ राख कर सकते हैं, फिर यह सूखा तिनका तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। कृपया इसको भस्म करके दिखाइए। अग्निदेव को यह अपना अपमान सा दिखाई दिया। अब उनकी शक्ति को चुनौती मिली थी, अतः वे उस तिनके के समीप पहुँचे। उन्होंने उसे जलाना चाहा, किंतु वह जला ही नहीं। तब उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया, किंतु तिनके को तो उसकी आँच तक नहीं लगी। आँच लगती भी कैसे? अग्नि में जो अग्नि तत्व है, यानी कि जो जलाने की शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि इस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति आएगी कहाँ से? अग्निदेव इस बात को न समझते हुए अपनी डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया तो उनसे सूखा तिनका भी नहीं जल सका। तब तो अग्निदेव का सिर लज्जा से झुक गया। अग्निदेव अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहाँ से लौटकर देवताओं के समीप पहुँच गए। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा, पता चला कौन है वह? मैं तो जान नहीं पाया, यह यक्ष कौन है? तब देवताओं ने इस कार्य के लिए
अपार शक्ति के भंडार यानी कि वायुदेव से कहा, आप ही जाकर पता लगाइए कि यह यक्ष है कौन। अग्निदेव की ही भांति वायुदेव को भी अपनी बुद्धि और शक्ति पर गर्व था। वे बोले, अच्छी बात है, अभी जाकर पता लगाता हूँ। जाते जाते वायुदेव विचार कर रहे थे कि अग्निदेव से कहीं कुछ भूल हो गई होगी, अन्यथा यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात है। चलो, शायद इस सफलता का श्रेय मुझे मिलने वाला होगा। वायु को अपने निकट खड़ा देखकर यक्ष ने उनसे पूछा, कहिए कैसे आना हुआ, आप कौन हैं? प्रश्न करने तो गए थे वायुदेव और प्रश्न कर दिया यक्ष ने। तब वायुदेव ने भी उसी प्रकार अपने गुण गौरव से तमक कर यक्ष से कहा, मैं ही प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही नाम मातृश्वा है। वायु की गर्भोक्ति सुनकर वैसे ही अनजान की भांति यक्ष रूप ब्रह्म ने उनसे कहा, अच्छा तो आप ही वायु देवता हैं और मातृश्वा अंतरिक्ष में बिना आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए आप में शक्ति क्या है, आप क्या कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर अग्नि देवता की भांति वायु ने भी बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है उन सबको बिना आधार के ऊपर उठा लूँ, धूल माटी बनाकर उड़ा दूँ। तिनका तो वहीं पर पड़ा हुआ था ही। यक्ष ने उस तिनके की ओर संकेत करते हुए वायु देवता से कहा, आप तो सब कुछ उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तिनके को ही उड़ा दीजिए, देखें कितनी दूर तक उड़ा सकते हैं। वायु देवता ने भी मानो इसको अपना अपमान ही समझा। वे सहज भाव से उस तिनके के समीप गए और उसे उड़ाने का यत्न किया, किंतु वह उड़ना तो दूर हिला तक नहीं। वायु देवता ने अपने सारे बल का प्रयोग किया, किंतु वे निर्बल ही सिद्ध हुए। वायु देवता ने भी अग्निदेव की भांति हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाकर लौट आए और देवताओं के पास आकर बोले, मैं तो इस यक्ष को जानने में असमर्थ रहा हूँ। जब अग्नि और वायु जैसे शक्तिशाली देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने यक्ष को न जान पाने का कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं में परस्पर पुनः विचार विमर्श हुआ। अंत में यही निर्णय हुआ कि इसके लिए अब स्वयं देवराज इंद्र को ही जाना चाहिए। देवताओं ने इंद्र से कहा, हे महान बलशाली देवराज, आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके अतिरिक्त अब और किसी के सफल होने की आशा नहीं है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं ही जाता हूँ। यह कहकर इंद्र वहाँ से चल दिए, परंतु उनके वहाँ पहुँचते ही वह यक्ष उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र में तो इन देवताओं से भी अधिक अभिमान भरा पड़ा था, इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने उनको वार्तालाप का भी अवसर देना उचित नहीं समझा। परंतु इस एक दोष को छोड़कर इंद्र सब प्रकार से अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर भगवान स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, वे अग्नि और वायु की भांति लौटे नहीं। तभी इंद्र ने देखा कि जहाँ पर यक्ष खड़ा था वहीं पर अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो रही थी। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म परमेश्वर ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवती, आप सर्वज्ञ देवादिदेव श्री शंकर की शक्ति रूपा हैं, अतः अवश्य ही आपको सब बातों का ज्ञान है। कृपा करके मुझे बताइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ था। देवराज इंद्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा, देवराज, आप जिस यक्ष को देख रहे थे और जो अब यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है वह उन ब्रह्म की शक्ति से ही संभव हुई है। वास्तव में तो यह उन परब्रह्म की ही विजय है। देवतागण तो इसमें केवल निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान ली और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। इंद्र चकित रह गए। उमा बोली, यह तुम्हारा मिथ्या अभिमान था। जिन दयालु परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्भ चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। इंद्र लज्जित होकर रह गए। उमा ने कहा, तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान त्याग दो। तुम सब जिन ब्रह्म की महिमा से शक्तिमान हो उसे उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना भी
कोई कुछ कर सकता है। उमा से इस प्रकार का मीठा उलाहना सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। वहां से लौटकर उन्होंने सब देवताओं के सम्मुख सारा रहस्य खोल दिया। इस प्रकार परमात्मा ने देवताओं के अभिमान को चूर किया, जिससे कि वे भविष्य में मिथ्या से दूर रहे और अपनी सुख शांति न खो बैठे। मित्रों, उपनिषद का ज्ञान शाश्वत अमर ज्ञान है, जो सभी के लिए सार्वभौमिक सत्य है। मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वर ने जब से की है, तभी से ही उनमें विकार पाए जाते हैं। इन्हीं विकारों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्त होना होता है, तभी वह अपनी दिव्य अवस्था को जान पाएगा। जिस प्रकार मैले दर्पण में मुख को नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार विकारों से ग्रस्त मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति दर्पण को परिष्कृत नहीं कर लेता, तब तक वह अपने स्वरूप को नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार जब तक चित्त में उपस्थित विकारों से चित्त परिष्कृत नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कथा के माध्यम से उपनिषद हम सबको एक अत्यंत गूढ़ चीज सिखाती है, और वह है अहंकार से मुक्ति का मार्ग। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं में अपनी विजय का अहंकार आ गया था और वे इस विजय के एकमात्र कारण स्वरूप ब्रह्म की सत्ता को भूल बैठे थे, ठीक उसी प्रकार हम साधारण जन भी अपनी छोटी छोटी सफलताओं और विजय को अपनी जानकर अहंकार में गोते लगाते रहते हैं और ईश्वरीय सत्ता को भूल बैठते हैं। परिणाम स्वरूप अहंकार से उत्पन्न सारे अनर्थों को हमें ही भोगना होता है। देव यह भूल गए थे कि उनके पास जो शक्तियां हैं, जिनका वे दंभ भर रहे हैं, वास्तव में तो उन शक्तियों का मूल स्रोत ब्रह्म ही है। यदि वे अपनी शक्ति को कार्यान्वित करे ही ना, तो भला देवताओं को इस युद्ध में विजय कैसे मिलती। उनके दंभ को तोड़ने के लिए तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने मात्र तिनके के सहारे से उनके अहंकार का दमन किया। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। जिस प्रकार प्रभु ने यक्ष रूप में आकर देवताओं को उचित ज्ञान दिया और उनके अहंकार को नष्ट किया, ठीक उसी प्रकार ईश्वर जब जब हम में अहंकार का भाव उठता है, तब तब किसी न किसी घटना अथवा व्यक्ति अथवा किसी शुभ अशुभ दृश्य के सहारे हमें भी अपने अहंकार के प्रति सचेतन करते हैं। जो व्यक्ति इन दिव्य संकेतों को समझ जाता है, वह स्वयं में सुधार करने लग जाता है। लेकिन यदि कोई बार बार अहंकार में लिप्त रहता है एवं प्रभु के द्वारा मिलने वाले संकेतों की अवहेलना करता जाता है, तो अहंकार से जुड़े अनर्थों को उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं में यह जागृति लाएं कि ईश्वरीय सत्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर चाहे वह आपकी सफलता हो, समृद्धि हो या कोई महान से महान कार्य ही क्यों ना हो, उन सब के पीछे ईश्वरीय सत्ता का हाथ जरूर होता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं उपनिषद की एक और बोधमूलक कथा के साथ। अभी के लिए आज्ञा चाहता हूँ।